पति के मरने के बाद विधवा बहू ने लिया ऐसा फैसला जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सुहानी नाम की एक महिला, जिसका एक छोटा सा प्यारा सा सपनों का संसार था। सुहानी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। सुहानी अपने घर में अपने माँ बाप और अपने दो भाइयों की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। सुहानी से अगर कोई एक बार बात कर लेता तो उसी के ही गुणगान करता रहता था। सुहानी जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई तो उस घर की रौनक दोगुनी हो गई थी। सुहानी की ससुराल में सास ससुर, सुहानी के पति कृष्णा और कृष्णा के चाचा जी थे। सुहानी के ससुर जी की दो दुकानें और एक होटल था। दुकानें किराए पर चढ़ाई हुई थी, जबकि होटल का कारोबार कृष्णा जी और उसके बाबा ही संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी अच्छी खासी जाती थी और जो दुकानों का किराया आता था उसमें उसके परिवार के सभी खर्चे पूरे होने के बाद अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती थी। और जब से सुहानी इस घर की बहू बनकर इस घर में आई, तब से होटल का काम और भी अच्छा हो गया था। सुहानी ने अपने गुण और स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। सुहानी की सास भी सुहानी को बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती थी। सारा दिन हंसते खेलते गुजर जाता है। दोनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे मारती थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। पूरे 1 वर्ष बाद सुहानी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक फैल गई। सुहानी की सास अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश होती थी और सुहानी के ससुर जी अपनी पोती से खूब बातें करते थे। कुछ समय बाद सुहानी के ससुर जी की हालत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने होटल भी जाना बंद कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। सुहानी उनकी बहुत सेवा करती थी। सुहानी के ससुर जी सुहानी को बहुत दुआएं देते थे। सुहानी ने अपने ससुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन भगवान को ऐसे ही मंजूर था। सुहानी के ससुर जी का देहांत हो गया। ससुर जी के देहांत की वजह से सुहानी भी अब मायूस रहने लगी थी। घर की रौनक कम हो गई थी। सुहानी बार बार अपने ससुर जी को याद करके रोने लगती थी, क्योंकि सुहानी के ससुर जी सुहानी की बेटी से बहुत बातें किया करते थे। हालांकि सुहानी की बेटी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी उससे बहुत बातें करते रहते थे, जिससे घर में बहुत ही रौनक रहती थी। पहले सुहानी के ससुर जी होटल का पूरा दिन बिताया करते थे, लेकिन जब से उनकी पोती घर आई तब से वह होटल भी कम जाया करते थे। होटल घर के नज़दीक ही था, इसलिए उनको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर में अब सूनापन हो गया था। दिन ऐसे ही बीतते गए। 2 साल बाद सुहानी दूसरी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का सूनापन उन 2 बेटियों की किलकारियों से खत्म हो गया। कृष्णा भी अपनी बेटियों के लिए होटल से घर बार बार चक्कर लगाया करते थे। दोनों सास बहू का पूरा दिन उन दोनों बेटियों के साथ हंसते खेलते गुजरने लगा। बड़ी बेटी का नाम सोनी और छोटी बेटी का नाम मोनी रखा। बड़ी बेटी का नाम सोनी उसके दादाजी ने रखा था। छोटी बेटी का नाम मोनी उनकी दादी माँ ने रखा था। जब सुहानी और दादी सोनी की नटखट शरारतें देखती तो बहुत खुश होती थी। सोनी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी, तो सुहानी उसकी बातें सुनकर कहा करती थी, मम्मी जी देखिए,
सोनी बिल्कुल पापा जी की तरह बातें करती है। इस पर सुहानी की सास कहा करती थी, हाँ सुहानी, यह अपने दादाजी की तरह बातें करती है। अपने दादा के गुण हैं इसमें, इतनी समझदारी है। इसकी बातें सुनकर हैरत होती है। सोनी अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपनी मम्मी और अपनी दादी से पूछा करती थी कि दादू कहाँ पर गए हैं, वह कब आएंगे, मेरे लिए खिलौने लाएंगे ना। हाँ बेबी, जब आप बड़ी हो जाओगी तब दादाजी आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, सुहानी उसे कह दिया करती थी। लेकिन छोटे बच्चे सवाल बहुत पूछते थे। सोनी बार बार दादाजी के बारे में पूछा करती थी और बार बार सुहानी उसे यह कहकर टाल दिया करती थी कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, क्योंकि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि उसके दादाजी कहाँ हैं। इसलिए सुहानी उसे हमेशा यही कहा करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजरते गए। दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही थी, दोनों स्कूल जाने लगी थी। जब सोनी 10 साल की थी और मोनी 8 की थी तो एक दिन अचानक खबर मिली कि होटल में बैठे हुए कृष्णा को अचानक दिल का दौरा आया है और काम करने वाले बाकी लोग कृष्णा को अस्पताल लेकर गए हैं। सुनते ही सुहानी और सुहानी की सास दोनों घबरा गई और सोनी मोनी को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ी। सुहानी और मम्मी वहां पहुंची तो कृष्णा इस दुनिया को, सुहानी को, अपनी बेटियों और अपनी माँ को छोड़कर जा चुका था। चाचा जी को खबर मिलते ही चाचा जी भी अस्पताल पहुँचे। कृष्णा का शव देखकर सुहानी ठंडी हो गई। हंसता खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। उनकी आंखों के सामने उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने आज उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो सुहानी को बात बात पर हंसाया करता था। सुहानी और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कृष्णा सुहानी को अक्सर कहा करते थे कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी जान हो। आज यह सब सुहानी के कानों में गूंज रहे थे। उसकी नज़रें यही सवाल कर रही थी। उसकी अंतर आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रही थी कि अपनी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। जिस्म से जान कैसे अलग हो सकती है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। जब जिस्म एक शव के रूप में पड़ा है तो उसकी जान कैसे जीती जागती खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे और ना ही जुबान से कुछ भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी अंतरात्मा कृष्णा के शव से यही सवाल किए जा रही थी जिसका उसने कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुहानी एक बेजान मूर्ति सी खड़ी रही। सुहानी की दोनों बेटियां रोने लगीं। सुहानी अपनी इस कश्मकश से बाहर आई। उसने अपनी बेटियों को रोता देखा और बहुत रोने लगी। कृष्णा के शव को घर लाए और सारी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अब सुहानी अपनी बेटियों को देख देख कर बस रोए जा रही थी। मम्मी जी भी सुहानी को बहुत समझाया, लेकिन उसका रोना रुक नहीं रहा था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही कश्मकश में पागल सी हुई जा रही थी। खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। जब सोनी और मोनी अपनी माँ को ऐसे हालत में देखती तो वह भी रोती और अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा, हमें पता है कि पापा हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं और अब वह हमारे पास कभी नहीं आएंगे। क्या आप भी हमें छोड़कर पापा के पास जाना चाहती हैं?
इतना सुनते ही सुहानी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। सुहानी को अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई और होश आया। अपनी दोनों बच्चियों को गले लगा लिया और बहुत रोई और कहने लगी कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। और खुद भी खाना खाया, अपनी दोनों बेटियों को भी खाना खिलाया और अपनी बेटियों को सोने के लिए लेकर लेट गई। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद वह उसकी बातों को बार बार याद कर रही थी। यह मैं क्या कर रही हूँ? कृष्णा तो अब जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए मैं तो अभी जिंदा हूँ। मेरी बेटियाँ ही मेरी दुनिया हैं। ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं सिर्फ पत्नी के रूप में अपने पति के लिए पागल हुए जा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, यह मैं कैसे भूल गई? मैंने माँ बनकर क्यों नहीं सोचा? नहीं, अब नहीं, मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है। मैं ऐसे हिम्मत हार नहीं सकती। मुझे अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर इन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। कृष्णा भी तो यही चाहते थे ना। मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। दिल को तसल्ली देने के बाद सुहानी सो गई थी। कृष्णा की मौत के बाद होटल का काम बिखर चुका था। उसे देखने वाला अब कोई भी नहीं था। सुहानी के घर वालों से सुहानी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। सुहानी के माँ बाप ने सुहानी को घर ले जाना चाहा, लेकिन सुहानी नहीं गई। सुहानी अपने पति के घर, अपने ससुर के घर, अपनी सास के साथ ही रहना चाहती थी। उसके घर वालों ने भी उसे कह दिया कि सुहानी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा ही करो। हम तो हर पल तुम्हारी मुसीबत में भी तुम्हारे साथ हैं। होटल का काम बिखरता जा रहा था, आमदनी भी कम होती जा रही थी। सुहानी की सास ने अपने देवर कृष्णा के चाचा जी को होटल पर बैठने के लिए कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इतना टाइम होटल को नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार है, मुझे उसे देखना तो है। वह कहने लगे कि होटल का काम सुहानी संभाल सकती है। सुहानी होटल पर बैठ सकती है। होटल की आमदनी तो अच्छी है। सुहानी को ही होटल का काम संभाल लेना चाहिए। उनकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही हैं। उनकी भविष्य के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए सुहानी को होटल की आमदनी से फ़ायदा मिलेगा। इस पर सुहानी ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं होटल का काम नहीं संभालूंगी, ना ही थोड़ा बहुत टाइम जाकर उसे दे सकती हूँ। मैं होटल पर नहीं बैठूंगी। लेकिन क्यों सुहानी, उसमें हर्ज ही क्या है? चाचा जी ने कहा। सुहानी ने फिर कहा, चाचा जी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरा हर एक पल अब बस उन्हीं के लिए है। उनके पिता तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। मैं भी उनके लिए सब कुछ हूँ। मैं उन्हें अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगी। उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी। कृष्णा जी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। और हमारी दुकानों का किराया भी तो कम नहीं है, उसमें मैं भी अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनका भविष्य बना सकती हूँ। चाचा जी बोले, ठीक है सुहानी, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुहानी की सास भी सुहानी के इस फैसले पर कुछ नहीं बोली। सुहानी न तो खुद बाहर के काम करती, न ही सुहानी की सास करती थी। अपने बेटियों को घर में छोड़कर बाहर जाना भी सुहानी उचित नहीं समझती थी और न ही अपने बेटियों को साथ ले जाकर सामान लाना उचित समझती थी। सुहानी अपने भाइयों के इकलौती बहन थी।
वह शादी से पहले भी उसका कहा सर आंखों पर रखते थे। बचपन में भी जब कभी सुहानी को चोट लग जाती तो रोने लगती थी। सुहानी के भाइयों ने जब सुहानी को ऐसी हालत में देखा तो आंखें भर आईं। उन्होंने सुहानी के सर पर हाथ रखा और कहा, सुहानी, हम हर तरह से हर हाल में तेरे साथ हैं, कभी तुझ पर कोई आँच नहीं आने देंगे। तू और हमारी भांजी हमारी जिम्मेदारी है, तो एक आवाज़ देगी हम दौड़े चले आएंगे। तेरा फैसला सर आंखों पर। और तीनों भाई बहन की आंखें भर आईं। भाई बहन के इस प्यार को देखकर सुहानी की सास की भी आंखें भर आईं। सुहानी के भाई रोज़ सुबह शाम आकर सुहानी के ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। एक भाई सुबह में और एक शाम में आता था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सुहानी के कहे बिना उसके भाई उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे। सुहानी ऐसे भाइयों को पाकर खुशी से फूले नहीं समाती थी। वह ईश्वर से यही दुआ करती थी कि ईश्वर हर बहन को मेरे जैसे भाई दे। सुहानी का काम बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना था। वह हर पल अपनी बेटियों के साथ ही रहा करती थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी के बारे में अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।